नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर हेमलता। परमपिता परमेश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। मेरा आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वह यह है कि सरल तरीके से बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े महामंत्र जाप, बड़े बड़े यज्ञ, इनको ग्रह ऐसे कार्य करके अपन अपने ग्रहों को मजबूत करें। इससे अच्छा है हम अपनी रूटीन लाइफ में अपन जो जीवन जीने के तरीके में थोड़ा परिवर्तन लाएं तो भी अपन अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, अपने प्रति पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव होंगे कैसे? जिंदगी में छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जिसका अपने को पता नहीं रहता है जीवन जीने की कला के अंदर, कि ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी अपने कुछ ग्रह खराब हो जाते हैं। और अगर हम थोड़े थोड़े ये चीज़ों में परिवर्तन लाएं तो अपने ग्रह मजबूत हो सकते हैं। सबसे पहले मैं एक जिंदगी जीने का रूटीन के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको सही तरीके से समझ में आएगा कि कैसे छोटी छोटी बातें करके, छोटे छोटे उपयोग करके हम अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, जिसमें भी अपने को ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हाँ कल करेंगे, परसों करेंगे, देखा जाएगा, हाँ हाँ करेंगे। ये बातें फिर होती ही नहीं है। इससे अच्छा है हम जीवन के कुछ कार्यों में, स्वभाव संस्कारों में ऐसा परिवर्तन लाएं जिससे कि अपने ग्रह मजबूत हो। सबसे पहला ग्रह सूर्य ग्रह। आपको पता ही होगा कि सूर्य ग्रह ग्रहों के राजा हैं। अगर हर मनुष्य सूर्य उदय से पहले उठे और सूर्य देव को नमस्कार करे और उनकी आराधना करे, ऐसे जातक का सूर्य मजबूत हो जाता है, उसका ग्रह मजबूत हो जाता है। ये हर एक जातक को करना चाहिए। ऐसा करने से ही आप खुद हफ्ते भर में भी देखेंगे, महीने भर में भी देखेंगे तो आपके सूर्य का परिवर्तन, आपके सूर्य, आपका तेज बढ़ने लगेगा। ऐसे लोगों को कम अपमानित होना पड़ता है, उनके जॉब में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वह अगर समय पे उठेंगे तो समय पे ही अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे, तो उनकी मान हानि तो वैसे ही नहीं होगी। इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई भी आती हैं। ग्रहों के राजा क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन के राजा है, डिसिप्लिन में रहते हैं। तो आपको सूर्य देव का ग्रह के बारे में मैंने बता दिया कि और कुछ नहीं, तो आप सूर्य उदय से पहले उठिए, उनको अर्घ दीजिए, उनको नमस्कार कीजिए और उनकी पूजा अर्चना कीजिए। पूजा बड़ी अनुष्ठान करने को नहीं कहा है, तो आप जब अर्घ देंगे उसी वक्त मंत्र जाप कीजिए और नमस्कार कीजिए। इसमें ही आपके सूर्य ग्रह मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा कैसे मजबूत होगा? जब अपन स्नान करते हैं तो स्नान करते वक्त एक चीज का विशेष ख्याल रखिए। कई लोग होते हैं कि बहुत सारा टाइम बाथरूम में लगाते हैं, बहुत ज्यादा वो पानी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, पानी का अपव्यय करते हैं, उससे उनका चंद्रमा कमज़ोर होता है और चंद्रमा का कनेक्शन डायरेक्ट मन से है। इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है कि चंद्रमा अगर आपको मजबूत करना है तो आप पानी का मिसयूज़ बिल्कुल मत कीजिए। जितना हो सके, जितना आपको लगता है उतना ही पानी यूज़ कीजिए। अगर उससे अभी आप स्नान करने भी जा रहे हो, कई लोग होते हैं कि उसके अंदर बाथरूम में ही कई बार बहुत देर तक टाइम पास कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा देर तक स्नान करते हैं, पानी की मितव्ययता करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्नान करने के लिए आपको 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और जितना हो सके, जितना आपको पानी लगता है उतना ही यूज करना चाहिए। तो इससे आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है और आपका चंद्रमा धीरे 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 चेंज होने लगता है, मजबूती, मन में मजबूती आती है। तीसरा ग्रह कौन सा हो गया? तो तीसरा ग्रह हो गया मंगल। मंगल ग्रह को कैसे मजबूत किया जाए? मैंने बहुत से जातकों को देखा है कि वह बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, जल्दी जल्दी में रहते हैं, हर कार्य जल्दी जल्दी करते हैं। तो नाश्ता, आप जितना शांत मन से खाना खाएंगे, जितना चबा चबा के
शांत चित्त से उसका टेस्ट लेके, उसको मन से पूरा मतलब उसका टेस्ट लेके, उसका उसके ऊपर भी कि क्या टेस्ट है, धीरे धीरे चबा चबा के और एक शांत चित्त से, शांत मन से अगर वह नाश्ता या खाना खाएंगे तो आप खुद देखेंगे आपका मंगल स्ट्रांग होने लगेगा। और मंगल का संबंध और गुरु का संबंध लीवर से है। जब आप शांत मन से, शांत चित्त से खाना चालू करेंगे, शांत गुरु किसमें उच्च के होते हैं तो चंद्रमा। शांत मन से खाना खाइए, धीरे धीरे खाइए, घाई घाई में आधा खा रहे हैं आधा चबा रहे हैं वैसा मत खाइए। इससे आपका मंगल डिस्टर्ब होता है, और मंगल डिस्टर्ब हो गया, उसके रिश्ते नाते, उसके बहुत सारे जो रिलेशन है उस पर इफेक्ट आता है। मंगल रिलेशन का भी कारक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि खाना हमेशा शांति से, धैर्य से और टेस्ट लेके खाएं। जो आपको पसंद है वो खाएं, जो स्वास्थ्य वर्धक भी हो, जिससे आपका पेट भी सही रहे। अब बुध, बुध से पहले मैं राहु को लेना चाहूंगी। देखिए, जब आप स्नान करके आते हो तो आप कांच के आगे जब खड़े होते हो तो आप कितना वक्त व्यतीत करते हो, दिन भर में कितना कांच देखते हो, आईना कितनी देर देखते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्नान करके 5 मिनट में रेडी हो जाते हो, 5 मिनट में अगर आपने कांच देखा और उसके बाद में फटाफट रेडी होके अपने काम पे निकल गए या अपना काम में लग गए, जितनी कम समय में आप कांच यूज करोगे, आप दर्पण यूज करोगे, उतना ही आपका राहु अच्छा होगा। और जितनी देर तक आप उसके आगे ज़्यादा से ज़्यादा खड़े रहते हो, दिन भर जब भी टाइम मिला कांच के आगे खड़े रहते हो, तो आपका राहु कमजोर होता है। आपको अगर राहु मजबूत करना है तो जब आप कांच देख रहे हो या दर्पण देख रहे हो उस वक्त गुड थॉट्स तो क्रिएट करो ही करो, साथ ही साथ में आप ये चीज का भी विशेष ख्याल रखो कि आप जितना फटाफट हो सके उतनी देर, 5 मिनट बहुत हो गया, 10 मिनट, इससे ज्यादा आप कांच के आगे ना खड़े हुए, क्योंकि ज्यादा देर तक कांच के आगे खड़े रहोगे तो आपका राहु खराब होगा। और इंसान जितना लेट तैयार होता है उसका बुध खराब होता है। जितना वो फास्ट रेडी होता है, जितना जल्दी फटाफट फटाफट हर चीज में एकदम मैनेजमेंट से कार्य करता है, उनके बुद्ध मजबूत होते हैं। तो आप इस चीज का अपने आप पे गौर करो कि आपको अगर किसी ने बोला कि अपने को बाहर जाना है या इधर जाना है तो आप कितनी देर में तैयार होते हो। अगर आप उसमें ज्यादा टाइम लगाते हो, बहुत टाइम टाइम लेते हो, तो आपका बुद्ध खराब है, आपका मैनेजमेंट खराब है। आपको ये सब की हैबिट डालो कि जितना हो सके रेडी होने के लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट लगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हो इसका मतलब आपका बुध खराब है। आप अपने लाइफस्टाइल से, अपने जीवन जीने की शैली से आप अपने आप को चेक भी कर सकते हो कि आपके ग्रह कौन से डिस्टर्ब है। मैंने ये जितनी भी बताई है उससे भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा ग्रह डिस्टर्ब हो रहा है। शुक्र, अगर आप साफ सुथरे सुंदर आयरन कपड़े, आयरन किए हुए कपड़े पहनते हो तो आपका शुक्र अच्छा है। एकदम साफ सुथरे, गंदे मैले फटे कैसे भी सलवट से भरे हुए कपड़े अगर आप पहनते हो तो आपका शुक्र खराब है। जिसको सजने धजने का बहुत शौक होता है, सजने धजने का ये मतलब नहीं है कि आप दिन भर सज रहे हो धज रहे हो, जो परफेक्ट रहते हैं एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे कपड़े पहनना, साफ सुथरे रहना, अपने आप को अच्छा ठीक ठीक बना के रखना। ऐसे मैंने ये बोल दिया कि आप दिन भर कांच के आगे मत खड़ा रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने को सजा सवार के न रखो। सजा सवारने के लिए भी 10-15 मिनट बहुत हो जाते हैं। तो ये हो गया शुक्र ग्रह। शनि, शनि ग्रह से संबंध किसका आता है तो शनि ग्रह से संबंध आता है, अपने घर एकदम क्लीन और सुंदर है, घर के बाहर अपन निकले और घर के बाहर अगर खड्डे हैं, घर के आगे अगर जमीन ठीक नहीं है तो भी आपका शनि खराब होता है। घर के आगे अगर जूते चप्पल का फैलाव ज्यादा है, उनको लाइन में नहीं लगाया हुआ है, तो भी आपका शनि खराब माना जाएगा। तो जूते चप्पलों अगर आपके लाइन से लगे हुए रहते हैं, घर के बाहर कोई खड्डे वगैरह हैं तो आप उनको भरवा दीजिए, उससे भी आपका शनि मजबूत होता है। आप कार्य के लिए आप निकल रहे हो तो आप एक चीज का और ध्यान रखो, आप हमेशा अपना राइट पैर सबसे पहले बाहर निकालें। और घर से बाहर निकलते वक्त आपको, मैंने आपको बताई है कि घर का बाहर का हिस्सा भी अच्छा दिखना चाहिए, तो उससे भी आपको समझ में आएगा। आपका एक दिनचर्या एक अच्छी बैठ गई तो आपके ग्रह भी
अच्छे चलने लगेंगे। तो ये था मेरी तरफ से आपको ये बताने का संबंध कि छोटी-छोटी क्रियाओं से कोई ज़रूरी नहीं अपन बड़े-बड़े कार्य करें और अपने ग्रह मजबूत हो जाएँ। अपन छोटे-छोटे कार्यों से भी अपने ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अपनी सोच से अगर जो जातक हमेशा खुश रहता है, उसकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है। जो इंसान देखो आप कभी भी कोई इंसान एंग्जाइटी में या टेंशन में या क्रोध में खाना खाता है, उसका खाना कभी डाइजेस्ट नहीं होता। उसको वो खाना अपच हो जाता है, उसको कुछ ना कुछ हेडेक आएगा या कहीं पेन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसने स्ट्रेस में टेंशन में खाना खा लिया, वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता है। अब आपको ये सब सुख तो मिल गए, अभी आपने ये ग्रह ठीक कर लिए, लेकिन चंद्रमा आनंद तो तब मिलेगा, सारे सुख तो मिल गए, लेकिन आनंद कब आएगा? जब मन पॉजिटिव है। और मन पॉजिटिव कब होगा? जब आप अपने चंद्रमा को ठीक करेंगे। हर एक ग्रह का अलग अलग कार्यों से कनेक्शन है। अगर आप उस कनेक्शन को समझोगे तो आपको धीरे धीरे जीवन शैली से ही अपने ग्रह को सही करने का तरीका आ जाएगा। मेरा ये एक ही उद्देश्य है कि आपको मैं इस तरीके के छोटे छोटे टॉपिक्स लाऊं, जीवन शैली, कभी सोच, कभी व्यवहार, कभी कर्म, कभी दान, कभी धर्म, इनसे कनेक्ट करके धीरे 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 ही आप में चेंज आएगा। तो आपके ग्रह धीरे धीरे मजबूत होंगे। आगे के एपिसोड में मेडिटेशन को भी मैं ऐड करूंगी, जिससे कि मेडिटेशन के थ्रू भी आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।